हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक में जो पूर्व मध्यकाल है, जो कि 800 से 1200 ईस्वी के सारे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये 38 पार्ट है और 3 या 4 पार्ट में हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और इसीलिए हम इनके सारे क्वेश्चनों को स्किप नहीं कर रहे हैं, सारे क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आरटीजी के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इसको आप कई बार रिवीजन करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है, सभी एग्ज़ामों में नेगेटिव मार्किंग है। इसीलिए आप क्विक रिवीजन की तरह इसको कई बार रिवीजन करिए, जिससे आपको जो है कन्फ्यूजन न रहे और आप राइट आंसर कर लें। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑल स्टेट ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए इसको आपको कई बार रिवीजन करिए। इसके जो बैक वीडियो हैं उसको भी देख लीजिए। आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। कल हमने पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत तक इनके क्वेश्चनों को, गुजरात को जो चालुक्य शासक थे उनके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत जो है तक हमने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आगे इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। आइए देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस अभिलेख में गुजरात के चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक अथवा कमंडल से बताई जाती है? तो जो बाणनगर लेख है, इससे यह जानकारी प्राप्त होती है। गुजरात के चालुक्य शासक किस धर्म के पोषक तथा संरक्षक थे? तो ये जो गुजरात के चालुक्य शासक थे वो जैन धर्म के संरक्षक तथा पोषक थे। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किन राजवंशों की पतनशील अवस्था का लाभ उठाकर की गई थी? तो प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट की पतनशील अवस्था का लाभ उठाकर जो है इन राजवंशों की स्थापना जो है की गई थी। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम ने सर्वप्रथम किससे संघर्ष किया था? तो विग्रहराज जो चौहान थे, इनसे इन्होंने संघर्ष किया था, एवं वारप लाट से जो है इन्होंने संघर्ष किया था। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने किसे पराजित कर सौराष्ट्र पर अधिकार किया था? तो जो कच्छ के आभीर शासक लाखा को जो है इन्होंने पराजित करके सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया था। सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रमुख तीर्थ के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? तो जो चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने जो है ये सोमनाथ के मंदिर के जो प्रमुख तीर्थ थे, इनके रूप में जो है इसको प्रतिस्थापित किया था। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक जो विग्रहराज द्वितीय थे तथा लाट के चालुक्य वारप ने मिलकर मूलराज पर आक्रमण किया था, तथा जो है मूलराज भागकर किस प्रसिद्ध दुर्ग में शरण ली थी? तो कंथा दुर्ग में जो है मूलराज ने भागकर इस दुर्ग में शरण ली थी, कंथा दुर्ग में। किस परमार शासक ने मूलराज पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था? तो परमार शासक जो मुंज थे उन पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया था। लाट शाखा के चालुक्य शासक वारप की हत्या किसने की थी? तो जो मूलराज के पुत्र चामुंड राय थे, वो लाट की शाखा के जो चालुक्य शासक थे उनकी जो है इन्होंने हत्या कर दी थी। चालुक्य शासक मूलराज के पश्चात जो है उत्तराधिकारी कौन बना था? तो मूलराज के पुत्र चामुंड राय जो है इनके उत्तराधिकारी बने थे। चालुक्य शासक चामुंड राय को किसने पराजित किया था? तो जो कलचुर शासक कुक्कल द्वितीय थे, इनको जो है चामुंड राय को जो है कलचुरी शासक जो कुक्कल द्वितीय थे वो चामुंड राय को पराजित किया था। चामुंड राज की मृत्यु के पश्चात चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो दुर्लभ राज जो है चालुक्य वंश के उत्तराधिकारी बने थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। तभी यहाँ के नाम थोड़ा अटपटे हैं, पूर्व मध्यकाल के क्वेश्चन, इसलिए इसको तभी मैं बोलती हूँ कि कई बार रिवीजन करिए। चालुक्य शासक दुर्लभ राज द्वारा लाट प्रदेश की विजय की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो जो कुमारपाल भूपाल चरित से इसकी जानकारी जो है इस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है।
दुर्लभ राज के पश्चात चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो दुर्लभ राज का भतीजा भीमदेव प्रथम जो है इसका उत्तराधिकारी बना था। भीमेश्वर देव तथा भट्टारिका के मंदिर का निर्माण किस चालुक्य शासक ने करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। चालुक्य शासक भीमदेव के किस सामंत ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ को ध्वस्त करने के चले जाने के पश्चात किस शासक ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने कलचुर शासक कर्ण के साथ मिलकर किस समकालीन शासक को परास्त किया था? तो परमार भोज को जो है इन्होंने परास्त किया था। भीम प्रथम के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना कौन सी थी? तो जो महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है ये भीम प्रथम के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना थी। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने सिंध क्षेत्र में प्रवेश कर किस शासक को परास्त किया था? तो राजा हम्मुक को जो है इन्होंने सिंध क्षेत्र में प्रवेश कर राजा हम्मुक को परास्त किया था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम आबू पर्वत के किस क्षेत्र में के शासक को पराजित किया था? तो जो आबू पर्वत के शासक थे क्षेत्र के धंधुक जो है यहाँ के शासक थे, इनको पराजित किया था। कितने अटपटे नाम है, आबू पर्वत में धंधुक, सिंध प्रवेश में जो है राजा हम्मुक। तो इसको कई बार रिवीजन करिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे पर ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, ये आप सभी को मालूम है, इसीलिए आप इसको कई बार रिवीजन करिए। उदयपुर लेख के अनुसार परमार शासक भोज ने किसे पराजित किया था? तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने पराजित किया था। और चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1064 ईस्वी में हुई थी। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो भीमदेव का पुत्र कर्ण जो है भीमदेव की प्रथम की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने थे। तो भीमदेव के पुत्र का नाम क्या था? कर्ण था। गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण की शासनावधि क्या थी, मतलब इन्होंने कब तक शासन किया था? तो 1064 ईस्वी से 1094 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अनहिलवाड़ के कर्ण मेरू नामक मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चालुक्य शासक कर्ण को दिया जाता है। गुजरात में कर्णावती नामक नगर बसाकर कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्णसागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कर्ण ने करवाया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। गुजरात के चालुक्य शासक ने त्रैलोक्य मल्ल की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने जो है त्रैलोक्य मल्ल की उपाधि धारण की थी? तो कर्ण ने जो है त्रैलोक्य मल्ल की उपाधि जो है धारण की थी। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के माता पिता का नाम क्या था? तो जयसिंह सिद्धराज के माता पिता का नाम माता मैलर्ण देवी था और पिता जो है कर्ण थे। इन्हीं के पुत्र जो है जयसिंह सिद्धराज हुए थे। चालुक्य शासक कर्ण के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो जयसिंह सिद्धराज जो है इनके उत्तराधिकारी बने थे, जो कि इनके पुत्र ही थे। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की शासनावधि क्या थी? तो जयसिंह सिद्धराज की शासनावधि जो है 1094 से 1143 ईस्वी तक थी। किस चालुक्य वंशी शासक ने सोमनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के ऊपर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने जो है इस कर को समाप्त कर दिया था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने किस आभीर शासक के विरुद्ध आक्रमण कर हत्या की थी? तो आभीर शासक जो नौघन थे इनको जो है विरुद्ध इनके आक्रमण करके इनकी हत्या कर दी थी। ये आभीर शासक थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने किस परमार वंशी शासक की 12 वर्षों के युद्धोपरांत जो है बंदी बनाया था? तो परमार शासक यशोवर्मन को जो है इन्होंने 12 वर्षों तक युद्ध किया था, उसके बाद जो है उनको बंदी बना लिया था। चालुक्य शासक ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? तो जो जयसिंह सिद्धराज थे इन्होंने जो है अवंतीनाथ की उपाधि जो है धारण की थी। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने महोबा के किस शासक को पराजित किया था? तो मदन वर्मा को जो है, ये महोबा के शासक थे मदन वर्मा, इनको जो है
जयसिंह सिद्धराज ने पराजित किया था। किस चालुक्य शासक ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर तथा पाटन में सहस्त्रलिंग नामक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। और चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के समकालीन जैन विद्वान का नाम क्या था? तो जैन विद्वान जो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जो जैन विद्वान थे उनका नाम जो है हेमचंद्र था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, पर जो इनके दरबार में जो विद्वान थे जैन विद्वान थे जो कि हेमचंद्र थे, पर जयसिंह सिद्धराज जो है ये शैव धर्म को मानते थे। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी विद्वान जो है कौन कौन से थे? तो हेमचंद्र थे तथा श्रीपाल जो है इनके दरबारी विद्वान थे। जैन विद्वान हेमचंद्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सिद्ध हेम की रचना जो है हेमचंद्र ने की थी। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी कवि श्रीपाल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने वैरोचन पराजय नामक ग्रंथ की रचना जो है श्रीपाल ने की थी। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। मुस्लिम लेखक औफी के अनुसार किस चालुक्य शासक ने खंभात, जिसे कैम्बे के नाम से जाना जाता है, कैम्बे में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण हेतु 1,00,000 बलोतरा जो कि गुजरात में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा थी उसका दान दिया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने दिया था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कुमारपाल उत्तराधिकारी बने थे। और कौन जैन आचार्य हेमचंद, मंत्री उदयन तथा सेनापति कान्हड़ देव की सहायता से शासक बना था? तो कुमारपाल जो है इनकी सहायता से शासक बने थे। चालुक्य शासक कुमारपाल की शासनावधि क्या थी? तो 1143 ईस्वी से 1172 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और जयसिंह सूर्यकृत कुमारपाल चरित में किस शासक की विस्तृत विजयों का उल्लेख मिलता है? तो जो है चालुक्य शासक कुमारपाल की विजयों का जो है उल्लेख मिलता है। जयसिंह सूर्य की ग्रंथ था कुमारपाल चरित, इससे जानकारी प्राप्त होती है। चालुक्य शासक कुमारपाल का राजकवि कौन था? तो जयसिंह सूर्य जो है इनके राजकवि थे। और चालुक्य शासक कुमारपाल ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? तो जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। किस शासक ने अभक्ष नियम स्वीकार कर मांस मदिरा का परित्याग कर अपने राज्य में पशुवध का निषेध कर दिया था? तो चालुक्य शासक कुमारपाल ने ऐसा किया था। यह क्वेश्चन TGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। किस चालुक्य शासक ने उमापति लब्ध लवण प्रसाद की उपाधि धारण की थी? तो कुमारपाल ने धारण की थी। किस ग्रंथ में द्रव्यास्त्र महाकाव्य भी कहते हैं? तो कुमारपाल चरित का जो है यह ग्रंथ को द्रव्यास्त्र महाकाव्य भी कहते हैं। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। कुमारपाल कालीन अभिलेख बाढ़ नगर प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो श्रीपाल ने की थी। और चालुक्य शासक कुमारपाल ने किस चौहान वंशी शासक को परास्त किया था? तो कुमारपाल ने अर्णोराज चौहान वंशी शासक को परास्त किया था। चौहान शासक अर्णोराज ने किस शासक के साथ अपनी पुत्री जाल्हन देवी का विवाह कर मैत्री संबंध स्थापित किए थे? तो चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है जाल्हन देवी जिनका नाम था उनके साथ विवाह कर जो है इन्होंने मैत्री संबंध जो है स्थापित किया था। चालुक्य शासक कुमारपाल के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कुमारपाल के पश्चात उत्तराधिकारी अजयपाल बने थे। और चालुक्य शासक अजयपाल के पश्चात उत्तराधिकारी मूलराज द्वितीय बने थे। मूलराज द्वितीय के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बने थे? फिर भीमदेव द्वितीय उत्तराधिकारी बने थे। चालुक्य शासक द्वारा तीर्थयात्रियों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो जो तीर्थयात्री थे उनसे जो है कूट नामक कर जो है वसूल किया जाता था। चालुक्य शासक ने नारायणावतार तथा अभिनव सिद्धराज की उपाधियां धारण की थी, भीमदेव द्वितीय ने धारण की थी। चालुक्य शासक भीमदेव के 2 योग्य मंत्रियों के नाम बताइए। तो लवण प्रसाद तथा वीर धवल जो है ये भीमदेव के 2 योग्य मंत्री थे, लवण प्रसाद और वीर धवल। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को।
किस चालुक्य शासक ने तीर्थ यात्रियों से कूट नामक कर वसूल किया था? तो भीमदेव द्वितीय ने जो है ये कूट नामक जो कर तीर्थ यात्रियों से वसूल किया जाता था, तो भीमदेव द्वितीय ने वसूल किया था। गुजरात के चालुक्य, जिन्हें सोलंकी शासक के नाम से जाना जाता है, तो जो गुजरात के चालुक्य राजपूतों का अंतिम शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय थे। और चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के किस मंत्री ने अनहिलवाड़ पर अधिकार कर स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी? लवण प्रसाद ने स्थापना की थी। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मंत्री लवण प्रसाद ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो बघेल वंश की, इन्होंने बघेल राजवंश की जो है इन्होंने स्थापना की थी। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। त्रिपुरी के जो कलचुरी के चेदी राजवंश थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। तो चंदेल राजवंश के दक्षिण में कौन सा राजवंश स्थित था? तो कलचुर राजवंश स्थित था। कलचुर वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? त्रिपुरी में स्थित थी। और त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। चेदी राज्य पर शासन करने के कारण किस वंश का नाम से भी जाना जाता है? तो चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लीजिए कलचुर चेदी वंश के इतिहास जानने के साधन देख लीजिए। युवराज का बिल्हारी का लेख है। लक्ष्मण राज द्वितीय का कारितलाई अभिलेख है। और कुक्कल द्वितीय का मुकुंदपुर तथा प्यावा का लेख है। कर्ण का रीवा का लेख है। और कर्ण के वाराणसी तथा गोहरवा जो कि प्रयाग में है, प्रयाग से प्राप्त हुआ है, ये ताम्रपत्र अभिलेख है। और यश कर्ण के खैरा तथा जबलपुर के लेख जो है, यहाँ से चेदी वंश के इतिहास जानने के ये स्रोत हैं, यह साधन है। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। कलचुर शासक युवराज के दरबार में किस विद्वान ने कुछ समय तक निवास कर काव्य मीमांसा तथा विशुद्ध साल भंजिका ग्रंथ की रचना की थी? तो राजशेखर ने जो है काव्य मीमांसा तथा विशुद्ध साल भंजिका ग्रंथ की रचना की थी। किस विद्वान ने कलचुर युवराज की मालवा तथा कलिंग विजय के उल्लेख करते हुए चक्रवर्ती राजा बताया था? तो राजशेखर को जो है इन्होंने, राजशेखर विद्वान ने कलचुरी युवराज की मालवा तथा कलिंग विजय का उल्लेख करते हुए चक्रवर्ती राजा बताया था। कलचुर के जो चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वामन राजदेव को माना जाता है। और कलचुर की प्राचीनतम शाखा महिष्मती मंडल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो प्राचीनतम शाखा थी इसमें कृष्णराज को जो है संस्थापक माना जाता है। आगे देख लीजिए जो त्रिपुरी के डाहल के कलचुरी वंश का इतिहास है। तो जो कलचुरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुक्कल प्रथम थे। और किस कलचुरी शासक ने कन्नौज के प्रतिहार शासक भोज तथा उनके सामंतों से युद्ध में पराजित किया था? तो कुक्कल प्रथम जो थे उन्होंने कुक्कल प्रथम जो है कलचुर शासक थे। इन्होंने कन्नौज के प्रतिहार शासक भोज तथा उनके सामंतों को युद्ध में पराजित किया था। किस कलचुर शासक ने अपना विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी के साथ किया था? तो कलचुर प्रथम ही थे कुक्कल प्रथम थे जिन्होंने अपना विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी के साथ किया था। कलचुर शासक कुक्कल प्रथम के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कुक्कल का ज्येष्ठ पुत्र शंकरगढ़ जो है इनके उत्तराधिकारी बने थे। किस शासक ने दक्षिण कौशल के सोमवती शासक को हराकर पाली पर अधिकार कर लिया था? तो शंकरगढ़ ने जो है दक्षिण कौशल के सोमवती शासक को हराकर पाली पर अधिकार कर लिया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस कलचुर शासक ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के पुत्र जगनतुंग के साथ किया था? तो शंकरगढ़ ने किया था। कलचुर वंश के शासक शंकरगढ़ के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? तो युवराज प्रथम जो है उत्तराधिकारी बने थे। किस कलचुर शासक ने बंगाल के पाल तथा कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया था? तो युवराज प्रथम ने पराजित किया था। कलचुर शासक युवराज प्रथम को किस चंदेल शासक ने पराजित किया था? तो यशोवर्मन ने पराजित किया था। कलचुर शासक युवराज प्रथम को जो चंदेल शासक यशोवर्मन थे, इन्होंने जो है युवराज प्रथम को पराजित किया था। कलचुर शासक युवराज प्रथम के किस ग्रंथ में उज्जैनी भुजंग कहा गया है? तो जो राजशेखर ने लिखी थी विशुद्ध साल भंजिका, इस ग्रंथ में उन्हें जो है भुजंग कहा गया है।
कलचुर शासक युवराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। भेड़ाघाट जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये 64 योगिन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो युवराज प्रथम ने करवाया था। कलचुर शासक युवराज प्रथम के बाद जो है उत्तराधिकारी कौन बना था? तो युवराज प्रथम के बाद जो है उत्तराधिकारी लक्ष्मण राज बने थे। और कलचुर शासक लक्ष्मण राज का प्रधान सचिव कौन थे? तो लक्ष्मण राज के जो प्रधान सचिव थे वो सोमेश्वर थे। कलचुर शासक लक्ष्मण राज ने किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने बंगाल के राजा को पराजित किया था? तो बिल्हारी लेख जो है इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने बंगाल के राजा को पराजित किया था। कलचुर शासक लक्ष्मण राज किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो लक्ष्मण राज थे कलचुरी शासक वो शैव धर्म के ये भी अनुयायी थे। कलचुर शासक लक्ष्मण राज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो शंकरण तृतीय जो है लक्ष्मण राज के पश्चात जो है उत्तराधिकारी बने थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। कलचुरी शासक शंकरण तृतीय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो युवराज द्वितीय बने थे। और किस शासक को गुहरवा लेख में चेद चंद्रोदय अर्थात चेद वंश के राजाओं में चंद्र कहा गया है? तो युवराज द्वितीय को कहा गया है। कलचुर शासक युवराज द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कलचुर शासक युवराज द्वितीय को उसके मंत्रियों ने हटाकर किसे शासक बनाया था? तो कुक्कल द्वितीय को, जो फिर उन्होंने जो युवराज द्वितीय थे जो कलचुर शासक थे उनको उनके मंत्रियों ने ही हटा दिया था और उनको हटाकर फिर कुक्कल द्वितीय को शासक बनाया था। जिस कलचुर शासक ने गुर्जर देश या गुजरात पर आक्रमण कर चालुक्य शासक चामुंड राज को पराजित किया था? तो कुक्कल द्वितीय ने जो है गुर्जर देश पर आक्रमण करके जो चालुक्य शासक चामुंड राज थे उनको पराजित किया था। आगे देख लीजिए जो कलचुर राजवंश जो गंगादेव शासक थे, गंगादेव विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल जो है 1019 से 1041 ईस्वी तक था। तो कलचुर शासक कुक्कल देव के द्वितीय जो कुक्कल द्वितीय थे उनके पश्चात जो है उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो जो गंगादेव विक्रमादित्य थे ये कुक्कल द्वितीय के पश्चात जो है उत्तराधिकारी बने थे। कलचुर शासक गंगादेव विक्रमादित्य के प्रबल प्रतिद्वंदी कौन थे? तो परमार भोज तथा चंदेल विद्याधर जो है इनके प्रबल प्रतिद्वंदी थे। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। संपूर्ण कलचुरी वंश के सिक्के जो है प्रवर्तित करने वाला शासक कौन था? तो जो गंगादेव विक्रमादित्य थे इन्होंने जो संपूर्ण कलचुर वंश के सिक्के थे इनको प्रवर्तित करने वाले शासक यही थे, गंगादेव विक्रमादित्य थे। कलचुर शासक गंगादेव विक्रमादित्य ने किस शैली के सिक्के प्रचलित करवाए थे? तो इन्होंने लक्ष्मी शैली के सिक्के प्रचलित करवाए थे। किस कलचुर शासक ने उत्तर पश्चिमी में जब पंजाब से दक्षिण में कुंतल प्रदेश तथा सैनिक अभियान किया था? तो गंगादेव विक्रमादित्य ने जो है कुंतल प्रदेश तथा सैनिक अभियान किया था उत्तर पश्चिम में तथा पंजाब से दक्षिण में। किस कलचुर शासक ने एक नेपाली पांडुलिपि में तीरभुक्त या तिरहुत का स्वामी बताया गया है? तो गंगादेव विक्रमादित्य को जो है तीरभुक्त या तिरहुत का स्वामी बताया गया है। कलचुर शासक गंगादेव विक्रमादित्य ने कौन सी उच्च सम्मानपूर्ण उपाधियां ग्रहण की थी? तो जो गंगादेव विक्रमादित्य थे इन्होंने जो है उपाधियां ग्रहण की थी महाराजा धीराज, परमेश्वर और महामंडलेश्वर। ये उपाधियां जो हैं इन्होंने ग्रहण की थी। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। खैरा लेख के अनुसार कलचुर शासक गंगादेव ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये जो है खैरा लेख है, इससे जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे देखिए जो कर्ण तथा लक्ष्मीकर्ण शासक हुए थे उनका शासनकाल जो है 1041 से 1070 ईस्वी तक था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। जो कलचुर शासक कर्णदेव के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कर्णदेव अथवा लक्ष्मीकर्ण। कर्णदेव का नाम ही लक्ष्मीकर्ण था, ये उनके उत्तराधिकारी बने थे। कलचुर शासक कर्णदेव ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम के साथ मिलकर मालवा के किस परमार वंशी शासक को पराजित किया था? तो मालवा के जो परमार शासक भोज थे उनको जो है इन्होंने पराजित किया था। कलचुर शासक कर्णदेव ने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी?
तो त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि जो है इन्होंने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी कर्णदेव ने। कलचुग शासक कर्णदेव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो विग्रहपाल तृतीय को जो है इन्होंने पराजित किया था। और किस विद्वान ने कर्णदेव द्वारा विग्रहपाल की पराजय का उल्लेख करता है? तो जो हेमचंद्र विद्वान थे, जैन विद्वान थे, इन्होंने कर्णदेव तथा विग्रहपाल की जो पराजय का उल्लेख इन्होंने किया था। किस विद्वान ने कर्णदेव को कलिंजर गिर के अधिपतियों का काल कहा है? तो विल्हण जो विद्वान थे ये कर्णदेव को कलिंजर गिर के अधिपतियों का काल कहते हैं। किस चंदेल शासक ने कर्णदेव को पराजित किया था? तो जो कीर्तिवर्मन शासक थे, कीर्तिवर्मन चंदेल शासक थे, इन्होंने कर्णदेव को पराजित किया था। बनारस में कर्णमेरु नामक शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कलचुग शासक कर्णदेव ने करवाया था। किस कलचुग शासक ने त्रिपुरी के निकट कर्णावली या आधुनिक कर्णबेल नामक नगर की स्थापना करवाई थी? तो कलचुग शासक कर्णदेव ने करवाई थी। कलचुग शासक कर्णदेव अथवा लक्ष्मी कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हूणवंशी कन्या आवल्य देवी के साथ जो है इन्होंने विवाह किया था। कलचुग शासक कर्ण ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो जो कर्ण की उपाधियां थी इन्होंने परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधियां जो है इन्होंने धारण की थी। सप्त और सप्तम चक्रवर्ती, इनकी ये जो है 4 उपाधियां थी। कलचुग शासक कर्णदेव की राजसभा में कौन से प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे? तो इनकी जो कर्णदेव थे इनकी राजसभा में जो है विद्यापति, विल्हण, नाचीराज और वल्हण तथा कनकामर जो है इनकी राजसभा में निवास करते थे। तो ये 5 विद्वान थे जो इनकी राजसभा में इनकी राजसभा में जो है ये विद्वान जो है निवास करते थे या रहते थे। अब कल हम पढ़ेंगे कलचुग वंश का जो पतन है, कलचुग वंश की जो सत्ता का पतन हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप एक क्विक रिवीजन की तरह इसको रिवीजन भी कर लेंगे और पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए इतना ही है, कल इसके आगे के क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करिए और आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। पर मेरे तरफ से तो 100% यही बोलने का है कि ये क्वेश्चन वेरी इम्पॉर्टेंट है हर स्टेट के लिए, मतलब ऑल स्टेट के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे DSSB हो या BPSC कैटेगरी जो कि होने वाला है 3.0 का एग्ज़ाम वो है, और TGT, PGT, LT, GIC लेक्चरर, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, MP असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप कई बार रिवीजन करिए। ओके, आज के लिए इतना ही है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।